Hello everyone, this is Arshdeep and welcome back to the Art of Goal Achieving series episode number 2. Episode number 1 में मैंने ये बताया था कि how to set goals in 3 easy steps. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी, I insist कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें जिसका लिंक ये रहा. इस एपिसोड में मैं बताऊंगा why there is enormous difference between what we know and what we do. For example, जो लोग डाइट पे जाते हैं they see a piece of cake and उनको पता है कि consequences क्या है केक को खाने के, but they still end up eating it. दोस्तों, सबको पता है कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें और अच्छा कैसे किया जाए, पर सोचते हैं कि कर क्यों नहीं पाते. फॉर एग्ज़ाम्पल, सेल्स के लोगों को पता है कि सेल्स पिच कैसे दी जाती है, ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल किए जाते हैं, सेल को क्लोज कैसे किया जाता है, but that doesn't mean they do it. कंपनी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन देयर ट्रेनिंग, पर बहुत कम लोग हाई परफॉर्मर्स होते हैं. ऐसा क्यों? द आंसर लाइज इन दैट सेक्शन ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड विच इज़ नोन एज पैराडाइम. पैराडाइम्स लिटरली कंट्रोल आवर बिहेवियर और हमें पता है कि आवर बिहेवियर कॉजेज द रिजल्ट्स. आई विल शो यू एग्जैक्टली कि ये पैराडाइम होते क्या हैं, कैसे फॉर्म होते हैं और इनको चेंज कैसे किया जाए. बट बिफोर दैट आई वांट टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस. आपके घर के गेट का क्या कलर है? कितने गेट हैं, एक या दो? आपके किचन में फ्रिज का क्या कलर है? क्या वो लेफ़्ट से राइट खुलता है या राइट से लेफ़्ट? आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा हूँ. जब ये मैं क्वेश्चंस पूछ रहा था, आपके माइंड के स्क्रीन पे इमीडिएटली गेट की पिक्चर आ गई, और जब मैंने आपके फ्रिज के बारे में पूछा तो आप मेंटली अपने किचन में पहुंच गए थे. Isn't it? Now tell me, what does your mind look like? क्या आपने अपनी ब्रेन की पिक्चर सोची? You see, your brain is not your mind. ब्रेन एक हार्डवेयर है, माइंड एक सॉफ्टवेयर. माइंड इज what your brain does. जो भी आपके माइंड में चल रहा है वही ब्रेन करता है. Now coming back to the question, what does your mind look like? जब हमारे पास किसी चीज़ की पिक्चर नहीं होती, इट क्रिएट्स कन्फ्यूजन एंड वी थिंक इन पिक्चर्स. और उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हियर इज़ द पिक्चर. द अपर हाफ इज़ द कॉन्शियस माइंड एंड द बॉटम हाफ इज़ द सबकॉन्शियस माइंड. नाउ द कॉन्शियस माइंड इज़ ऑल्सो द थिंकिंग माइंड. जो भी हम सोचते हैं एक्शंस लेने के लिए, वो सब कॉन्शियस माइंड में होता है. एंड ऑफ कोर्स आवर थॉट्स. वी हैव अबिलिटी टू थिंक एनीथिंग वी वांट. इट इज़ ऑल्सो द एजुकेटेड माइंड, जहाँ पे स्कूल फोकस करता है सिर्फ लर्निंग पे बट नॉट ऑन डूइंग. हम सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं और हम मोटिवेटेड होते हैं रिजल्ट्स चेंज करने को, बट नहीं कर पाते. वी गैदर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट सीम टू डू वेरी लेस. इट इज़ ऑल्सो वेयर आवर इंटेलेक्ट इज रेजिडेंट. इमेजिनेशन, द विल, परसेप्शन, रीजन, इंट्यूशन and memory. We can create any picture we want. Now let's take a look at subconscious mind. It is a habit mind. A habit is something you do without a conscious thought. याद है जब हमने गाड़ी सीखनी थी, we were so scared कि हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी को गाड़ी के नीचे दे देंगे, but after driving for a while आपकी हैबिट बन गई. नाउ समटाइम्स हम अपने थॉट्स में खोए होते हैं और अनकॉन्शियसली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता. इट इज़ ऑल्सो एन इमोशनल माइंड. हमें अपने गोल्स इमोशनल माइंड में प्लांट करने ही होंगे इन ऑर्डर टू एक्ट ऑन इट. नाउ कॉन्शियस माइंड हैज़ एबिलिटी टू चूज. वी कैन चूज आवर थॉट्स, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव. यही पिक्चर्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं एंड देन वी स्टार्ट टू एक्ट ऑन इट. That is why all great leaders have said we become what we think about. It has ability to accept or reject any information. अगर आप कोई bad news सुनते हैं टीवी पे या कोई आपको बोले this can't be done, just simply reject it. It can also originate some brilliant ideas. Now, subconscious mind is completely different. It cannot reject, it must accept whatever information you feed to it. Here is the powerful one. It cannot tell the difference between what's real and what's imagined. Now, what causes our actions? As we know that
our conscious mind is filled with knowledge. But ये paradigms होते हैं जो dictate करते हैं हमारा behavior and behavior causes the results. ये exactly paradigm है क्या? Paradigm एक mental program है subconscious mind में which has exclusive control on our behavior. Almost all of our behavior is habitual. हम हर काम automatically करते हैं. हम सुबह उठते हैं, we have some sort of routine and automatically वो routine को करते चले जाते हैं without any conscious thought. Just think for a second. हमारी कंपनी में ज़रूर ऐसे लोग होते हैं जो लेट आते हैं. उनको मैनेजर से डांट भी पड़ती है and वो थोड़े दिन जल्दी भी आते हैं and again they are late because they are programmed to run late. And कुछ लोग हमेशा टाइम से पहले रेडी होते हैं. They are always early. We have no idea कि ये हमारी प्रोग्रामिंग कैसे हुई. मैं बताता हूँ कैसे. ये शुरू हुआ when we were born. 0 to 7 years तक हमारा subconscious mind is wide open. It is just like a video camera. Baby must accept the information given to it. Our mind was filled with whatever information was going through radio, television, and environment. Just think, the language you speak. अगर आपके घर पे 2 languages बोली जाती थी तो आप bilingual हो गए. Think of the food you eat. You don't even know where your beliefs and habits came from. You inherited them. You were programmed to speak the language you speak, to like the food you like. Now this is you today. We are bombarded with the information from radio, television, and other people. As we get overwhelmed, we let some of the information in through our sensory factors without validating it. Like this one. And get emotionally involved with it. Through repetition, we let some of the information seep through, which causes our behavior and results we don't want. Now pay attention here. हमारे पास intellectual faculties हैं जिसमें reasoning factor के help से हम reject कर सकते हैं any information जो हमें negative results दे रही है, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते. Now, how to form new paradigms? जो भी आपका goal है, for example, if you want to lose X kgs or to make X amount of money, या आपको कोई अच्छी position चाहिए अपनी company में, visualize your goal already being achieved. Remember, subconscious mind cannot determine between what's real and what's imagined. For example, अगर आपका goal था to lose X kgs, then you can visualize seeing your desired weight while standing on weighing machine. या अगर आपका goal था to earn X amount of money, then visualize taking a vacation with your family. कि आप उस पैसे से क्या करेंगे. या आपका गोल था कि कोई पोजीशन हासिल करना अपनी कंपनी में, then visualize कि वो पोजीशन आपको ऑलरेडी मिल चुकी है. Now you have to get emotionally involved with the idea कि what would be your feelings after achieving it. जब आप किसी चीज़ को फील कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को एनर्जी दे रहे हैं. निकोला टेस्ला ने सही कहा है, if you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. As we know, paradigms were formed through repetition of information. हम नए paradigms भी repetition of information के साथ form करेंगे. Write your goals at least 5 times a day. Read aloud your goals just like affirmations for 15 minutes 3 times a day. Make a recording of it and listen to it over and over again, maybe for 90 days. Now subconscious mind must accept whatever idea is presented to it. Then that idea becomes fixed in our subconscious mind. And then our behavior changes and we get new results. This is how a paradigm is changed. Just work with one habit at a time. Now we know how to change our paradigms, so change your paradigm and change your reality. If you like my video, please hit like, share, subscribe my channel if you haven't yet. And I will be back with another video जिसमें मैं visualization technique की बात करूँगा. Till then, watch my video over and over again and thanks for watching.